भगवान की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन आजकल कुछ लोग ना भगवान की भक्ति का अर्थ गलत कर रहे हैं। जैसे आजकल के कुछ नौजवान लड़के हैं, कोई काम ही नहीं करते, बोले हम तो भजन ही करेंगे, दिन भर नाम ही जप रहे हैं। अच्छा है, नाम जपना बुरा नहीं है, लेकिन तुमसे ये किसने कहा कि तुम अकर्मण्य होकर नाम जप करो? अरे भाई, माँ बाप की सेवा करते हुए काम करना है, भक्ति अच्छी है, लेकिन भगवान ने क्या कहा है? कर्म करो बेटा, कर्म करते हुए ईश्वर का चिंतन करना, काम नहीं छोड़ना। अब बताओ, नरसी जी का विवाह हुआ, बेटी हुई, बेटा हुआ, बेटी का विवाह कर दिया, बेटा हुआ, कुछ दिन बाद जवानी में बेटा मर गया। नरसी जी बेटे के मरने में रोए नहीं, बेटी मायरा भरने जा रहे हैं। मतलब जो एक बाप का कर्तव्य होता है, जो एक पिता का धर्म होता है, वो निभाया उन्होंने। बताओ, सुदामा जी भक्त थे या नहीं? क्या सुदामा जी ने पत्नी पुत्र छोड़ दिए थे? कर्म करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए उन्होंने कृष्ण को पाया। क्या कर्म करते हुए कृष्ण को नहीं पाया जा सकता? सुदामा इसका उदाहरण है कि कर्म करते हुए कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण को पाया। भगवान को पाया जा सकता है, पाने के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ना नहीं है, कर्म करते हुए प्रभु को याद रखना है, काम नहीं छोड़ना। आजकल कितने लोग, एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज जी मेरा बेटा घर से चला गया। कहां चला गया? बोले अब वो भगवान का नाम जप रहा है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, नाम जप। बोले जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, एग्जाम नहीं देगा तो। हाँ, काम भक्ति करना बुरा नहीं है, पर लोगों ने भक्ति का मतलब ही नहीं समझा। अनिरुद्धाचार्य कैसे भक्ति करता है? हम तो अपने गृहस्थ में रहकर अपने गृहस्थी के सारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए आपकी सेवा को ही हम भक्ति मानते हैं, माताओं की सेवा को ही भक्ति मानते हैं। पहले लक्ष्मण जी पेड़ के नीचे बैठते, राम 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 राम, नहीं, राम राम जपा ही नहीं, राम की सेवा की है। भारत जी से बड़ा भक्त कौन है? लेकिन भरत जी अयोध्या से दूर नंदीग्राम में रहकर उन्होंने अयोध्या राम की संपत्ति है, इस भाव से अयोध्या की सुरक्षा की। मतलब भरत जैसे भक्त राम राम तो जप रहे थे, लेकिन अपना कर्म कर रहे थे। ये कर्म ही तो था कि आपके राज्य पर कोई राक्षस पत्थर ना पटक दे। तो हनुमान जी को उन्होंने सोचा कि ये कोई गलत व्यक्ति है, बाद में पता चला ये राम का भक्त है। लेकिन भरत जी सजग थे या नहीं? ये छोटी सी बात ये बताती है कि भरत जी कितने आधी रात को भी सजग थे। बोलो हाँ। पत्नी पुत्र परिवार छोड़ दो, भक्ति का मतलब ये है सबके साथ रहकर अपने अंदर की बुराइयों का परित्याग कर दो। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, इन अंदर की बुराइयों का त्याग करो। पत्नी के साथ रहो और पत्नी के साथ रहकर अपने काम वासना को जीतो। पत्नी से दूर रहकर तुम ना जीत पाओगे। 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। और पत्नी एक यूनिवर्सिटी है और हम उस यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी हैं। इस समय हमें अपना परीक्षण करना है कि हम पत्नी के बिना, पत्नी के साथ रहकर कितने दिन हम विषयों से दूर रह सकते हैं। ये अपना आत्म चिंतन करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए। साथ में रहकर आप जीत गए तो फिर आपके लिए पूरा संसार खुला है, कहीं भी चले जाना। साथ में रहकर जीत गए तो सारी दुनिया आपके लिए खुली है, जाओ आजाद हो अब आप। लेकिन साथ में रह के नहीं जीत पाए तो कौन गारंटी लेगा कि तुम बाहर जाके जंगल में जाके, क्या जंगल में रहने से तुम्हें काम वासना नहीं सताएगी? चिड़िया तो दाना दुनका खाती है, चिड़िया है, पक्षी है, इन्हें काम सताता है। पक्षी पशु ये काम सताए तो इनको छोड़ता नहीं है काम। मेरी माँ, मेरे दोस्तों, जंगल में जाना तब संभव, तब। इसलिए पहले के लोग जंगल कब जाते थे?
पहले के लोग जंगल तब जाते थे कि जब पत्नी के साथ, परिवार के साथ रहकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते। और पत्नी, और तुम तो घर छोड़ते हो ना, जरा सी तू मैं छोड़ देते हो गुस्से में, और बाद में 4-6 दिन बाद होश आता है तो फिर भागते आते हो। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। पत्नी आपकी नहीं है, पत्नी आपसे दूर है, पर आपके अंदर इच्छाएं तो है ना, वासनाएं तो है ना। मतलब वो वासनाएं आपको परेशान तो कर रही हैं। या धीरे धीरे कैसे होगा? होगा अभ्यास से। क्या होगा? अभ्यास से, प्रैक्टिस से। धीरे धीरे जैसे पत्नी में मन लगाया है, परिवार में मन लगाया है, वैसे ही धीरे धीरे मन को हटाओ। जैसे बहिर्मुखी बनाया है, वैसे यह मन को अंतर्मुखी बनाओ। मन धीरे 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 रे मना, धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सब किससे होगा? बोलो, किससे होगा? अभ्यास से। शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, बच्चों के शादी ब्याह कर दो, उसके बाद आप फ्री हैं। उसके बाद आप बिल्कुल टोटल फ्री। अब आप अपना, अब वानप्रस्थ आश्रम स्टार्ट हो गया। 4 आश्रम होते हैं ना, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, बोलो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो सन्यास केवल ब्राह्मणों को लेना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम, जंगल जाते थे, जंगल में भगवत चिंतन। सन्यास लेने की इजाजत सबके लिए नहीं है, क्योंकि सन्यास बहुत कठिन कार्य है, सब कर ही नहीं सकते। बहुत कठिन कार्य है सन्यास। तो कौन सा साधन अपनाएं? गृहस्थी 50 साल तक रहो, पत्नी बेटी का ब्याह कर दो, बेटे का विवाह कर दो, और फिर पूर्ण रूप से पत्नी से, परिवार से मन हटा के पूर्ण रूप से मन गिरधर गोपाल में लगाओ। अब आपकी उम्र 60 के बाद और संसार की ओर। 60 तो छोड़ो, 70 साल के बूढ़े आजकल शादी करा रहे हैं। तब बताओ इनका क्या होगा? जिस उम्र में भजन करना चाहिए उस उम्र में शादी करा रहे हैं, और शादी भी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से कर रहे हैं। बुद्धि भ्रष्ट ऐसी होती है। इसलिए कहता हूं कि आप लोग समय से शादी करो, समय से बच्चे हों, समय से जिम्मेदारियां पूरी हों, समय से कार्य पूरे हों, और समय से सबसे मन हटे, समय से प्रभु में मन लगे। जीवन जीने का यही आनंद है। वो मरते दम तक भी क्या लगे संसार में उलझे मर गए ना। 9 साल की उम्र को कितने भागों में डिवाइड किया? 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, और 25 साल सन्यास। 4 25 के 4 भाग कर दिए। हमारे ऋषियों ने खूब बढ़िया व्यवस्था बनाई, लेकिन अब इस व्यवस्था पर चल ही नहीं रहे हैं लोग। मनमाना आचरण है। तुम्हारी के लातों से ही मानते हैं। विभीषण को जब तक लात नहीं पड़ी रावण की, तब तक अक्कल नहीं आई उसे। तो कुछ लोग तो मानते नहीं है। बूढ़ी मैया, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, 80 साल की बूढ़ी मैया, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो। जब बैठो तो पोता, जब बैठो तो बेटा, जब बैठो तो घर, जब बैठो तो मकान, जब बैठो तो ये। अरे तुम राम राम कब करोगी मैया? तुम भगवान, ध्यान भगवान का करना है। क्या करना है बताओ? पोता पोता जपें कि राम राम जपें? बोलो मेरी माँ। पोता पोता, मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा घर, या सीताराम 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 सीताराम।